अच्छा, तो अभी हमने ऊपर क्या सीखा था हमने ये देखा था कि हमारे पास पाई क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिग्री से हम किस में जा रहे थे, रेडियन में जा रहे थे। सही है। तो रेडियन में जाने के लिए हमारे पास क्या था, ये उसने मेथड हमें बताया था, यूनिटरी मेथड जिसे कहते हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है आपके पास। ठीक है, ये कह दो अगर आपने क्या करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या देखा था कि हमने चले गए, हमारे पास 30 डिग्री है, या आप 90 डिग्री लगा लो। 90 डिग्री को हमने किस में करना है कन्वर्ट, पाई में, अपना रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी। तो हमने क्या किया, पाई बाई 180 डिग्री कर दिया। ठीक है, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, पहली वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, यानी कि डिग्री के अंदर हमने लिखा हुआ था उसको, एंगल्स को नाम दिया हुआ था, एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन को किसकी फॉर्म में किया हुआ है, डिग्री की फॉर्म में किया हुआ है। अब जब हमें रेडियन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया कि पाई बाई 2 कर लिया, यानी कि तो हम हमारे लिए आसानी होगी उसका नाम देना है। अब हम किस में नाम दे रहे हैं उसको, रेडियन की फॉर्म के अंदर नाम दे रहे हैं। सही है, जैसे कि अच्छा अब देखो, ज़ीरो जो है वो डिग्री में भी ज़ीरो ही रहेगा और रेडियन के अंदर भी ज़ीरो रहेगा वो। सही है, अब ऊपर आ जाओ, ऊपर क्या आ गया मेरे पास, पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, यानी कि पाई बाई 2 किसके इक्वल है, मेरा 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों, ये पाई तो मेरा वैसे ही 180 डिग्री है। 180 डिग्री को डिवाइडेड कर दो, 2 से 2 1 से 2, 2 9 से 18, 90 डिग्री मेरे पास आ जाता है। ठीक है, पाई बाई 2 आ गया मेरे पास। पाई बाई 2 के बाद यहाँ पे मेरे क्या है, फिर से मैंने वो 98 किया तो पाई आ गया मेरे पास। पाई में फिर मैं गया यहाँ पर तो 3 पाई बाई 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, 3 बाई पाई बाई 2 के पास ऊपर गया, फिर मेरे पास यहाँ पे आ गया 2 पाई आ गया। 2 पाई के बाद फिर मैं इधर आया। तो देखो मैं ऐसे सिर्फ जल्दी जल्दी नाम लिख देता हूँ, आपको पता तो चल गया है हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, 5 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 3 पाई, 3 पाई के बाद मेरे पास आ गया 7 पाई बाई 2। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया 4 पाई, फिर मेरे पास इधर आ गया 9 पाई बाई 2। 9 पाई बाई 2 के बाद फिर मैं इधर आया, मेरे पास क्या आ गया, 5 पाई बाई 5 पाई। इधर मेरे पास आया, फिर मेरे पास आया 11 पाई बाई 2। ठीक है, 11 पाई बाई 2 के पास इधर आया 6 पाई पाई आ गया। इधर आया मेरे पास, फिर आ गया क्या आया, यहाँ पे 13 पाई बाई 2। फिर इधर आया मेरे पास क्या आ गया, 7 पाई। ठीक है, इधर आया मैं दोबारा 90 डिग्री ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 15 पाई बाई 2। 15 पाई बाई 2 के बाद इधर आया, मेरे पास कितना आ गया, 8 पाई। ठीक है, इस तरह मैं क्या करता गया, चलाता गया, यानी कि ये जितने भी मेरे पास डिग्री में कन्वर्टेड थे नंबर्स, उनको मैंने क्या किया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया नंबर्स को। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप लोगों को ना एक बड़ा सीक्वेंस चल रहा होगा। हमने बेसिकली करना क्या है, जनरल एंगल रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब जनरल एंगल रिप्रेजेंटेशन है क्या, वो ये है कि हमारे पास इवन पाई क्या है और हमारे पास ऑड पाई क्या है। ठीक है, इवन पाई और ऑड पाई, हाँ, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमने ये देखना है। यानी कि उसने क्या किया हुआ है, उसने जो हमारे पास किया हुआ है 2n+1 पाई, 2n+1 पाई/2, यानी कि ये ऑड रिप्रेजेंटेशन की हुई है। और उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, ये इवन रिप्रेजेंटेशन जो की हुई है, बेसिकली हमने ये देखना है। सही है, अब ये आगे चलोगे ना, बड़ा मज़े का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से समझ जाओगे, फ़ौरन ही समझ जाओगे आप लोग। और फिर कहीं भी अब इस n जो है ना, ये n बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, इंटीजर। इंटीजर हमारे पास +-1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि इस n के अंदर कोई भी आप नंबर डालो, उसने ऑड नंबर में देना है। और ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन हमारी किसके ऊपर होगी, हमारी होती है इसके ऊपर, एक्स बार के ऊपर, यानी कि ये x पॉजिटिव हो गया, ये हमारा x नेगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 4 6 8, उसके बाद हमारे पास 10 पाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 10 आ गया। ठीक है, यानी कि कितना का सीक्वेंस चल रहा है हमारे यहाँ पे, 2 का गैप चल रहा है। देखो 2 2, ये 2, ये 2 का गैप, ये देखो 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये इवन गैप आ रहा है ना हमारे पास। यहाँ पे देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7, 1 3 5 7 9, फिर उसके बाद हमारे पास 11। ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है, और सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, इसकी अब जनरलाइज फॉर्म बनानी है। ठीक है, इसकी हमने क्या करनी है, जनरलाइज फॉर्म बनानी है कि कोई एक ऐसा हमें मेथड दे दो, या कोई एक ऐसा छोटा सा नंबर दे दो कि हम उस नंबर के अंदर जो भी
इंटीजर डालें, जो भी रियल नंबर डालें, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जितने भी नंबर डालें वो हमें कोई एक बता देगा कि वो एंगल आपका रिप्रेजेंट कहाँ पे हो रहा है, आपके एक्स पॉजिटिव एक्सिस पे हो रहा है या आपके एक्स नेगेटिव एक्सिस पे हो रहा है। ठीक है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो के ऊपर।